आपका स्वागत है। आज हम लोग परिषदगढ़ में आए हैं और यहाँ किसानों से बातचीत करेंगे कि माहौल क्या है 2024 का। बाबूजी, आपका नाम क्या है? ब्रजभूषण। तो 2024 की क्या क्या माहौल क्या है पूरे देश में? सरकार 2024 में चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का। भैया इन्होंने तो मंदिर धार्मिक मामले को राजनीतिक बनाए रखा है। राजनीति धर्म में घुस गई। ऐसा लग रहा है कि ये मंदिर के मामले में ले जाएंगे बढ़ा के। लोग जो हैं बिल्कुल मंदिर के उसमें हैं। किसानों की क्या स्थिति है? किसान की स्थिति खराब है। ना तो गन्ने के रेट बढ़े, जंगलों में वे छोड़ रखे हैं बिजार और गाय, वे सब फसलों को खा जा हैं। और यहाँ घरों में बंदर छोड़ रखे हैं। ये बंदर घर में ये नहीं रहने दे, जंगल में वे नहीं रहने दे। तो बर्बाद है, किसान तो बर्बाद है भाई। आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी हैं। हाँ। तो उन सरकारों में इन सरकारों में क्या अंतर है? भाई वो सरकारें चलती थी संविधान से। वो सरकारें, पिछली सरकारें संविधान का सम्मान करती थी। ये करते हैं धर्म की बात, धर्म में बंटवारा करते हैं। धर्म के आधार पर पूरे देश को बांट रखा। स्थिति ये है। तो 2024 में चुनाव की स्थिति क्या लग रही है आपको? बताई ना मैंने, कहा अगर मंदिर का किस्सा ना हो तो भाजपा को अकेली कांग्रेस हरा देगी। जो इंडिया अलायंस की बात हो रही है कि बहुत सारे दल एक मंच पर आ रहे हैं, तो क्या ये दल एक मंच पर आ पाएंगे? भाई ये आने चाहिए, जनता का तो मन है कि आने चाहिए। अब इनके राजनीतिक स्वार्थ हैं अपने अपने। मायावती जी अलग कर रही हैं, अखिलेश जी अलग कर रहे हैं। बाकी जनता जो है त्रस्त है, और वो ये चाहती है कि ये जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं एक मंच पर ईमानदारी से एक दूसरे का हित देखते हुए आपस में काट फाट ना करें और ईमानदारी से लड़ें, तो ये भाजपा को हरा देंगे। ये तो बिजनौर लोकसभा का क्षेत्र है ना ये जी। तो बिजनौर में यहाँ सांसद भी है मलूक नागर जी। उनसे क्या अपेक्षा थी आपको और क्या अपेक्षा जो अपेक्षा थी वे आज तो दिखाई नहीं देते क्षेत्र में। क्षेत्र में आते ही नहीं है और पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं। हमें तो पता नहीं, हमारा भी सांसद है भी कहीं कोई जो कि हमारा प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा में। हमें यही जानकारी नहीं है या नहीं है। तो 2024 की क्या स्थिति है? 2024 में अगर गठबंधन एक जगह होकर चल गया तो बीजेपी को हरा लेंगे लोग। ये है। तो नहीं, जैसे एक तरफ प्रधानमंत्री जी लगातार दावा करते थे कि किसानों की आय दोगुनी होगी, तो क्या दोगुनी क्या, वो तो और आधी होगी और घटगी। मैं मान लीजिए, फर्टिलाइजर है, वैसे दवाई वगैरह है किसान की जो इस्तेमाल करता है, उनके तिगने रेट हो गए। फसल का कोई रेट नहीं बढ़ रहा, गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ रहा, डीजल पेट्रोल इनकी कीमत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और जो मशीनरी है ले दे रहे हैं, उनकी कीमत बहुत बढ़ती है, जो किसान की औकात से बाहर है। दावे किए थे 2014 में, फिर 19 में दोबारा सरकार आई, तो क्या लग रहा है कि जो दावे पहले किए थे दावे पूरे हो गए? जो आपका शुभ नाम? मेरा नाम विक्की त्यागी है। जो सरकार ने दावे करे थे वो एकदम झूठ है और झूठ की बुनियाद पर महल बनाना चाहते हैं, जो कि इस बार नहीं बन पाएगा। वैसे तो त्यागी समाज भाजपा का परंपरागत वोटर रहा है, लेकिन त्यागी समाज का भाजपा का परंपरागत वोटर होने के नाते आज तक उसे कोई दायित्व नहीं दिया गया है। किसी भी दायित्व के लिए उसे खड़ा नहीं करा गया, और बल्कि उल्टा उनके मंत्री स्वतंत्र देव सिंह त्यागी समाज का बहुत ही घिनौना अपमान करते हैं। तो उसके लिए त्यागी समाज बाध्य है, इस बार त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। अच्छा, मतलब उस जो मामला है श्रीकांत त्यागी के साथ जो हुआ, मतलब वो कायम है अभी वो प्रकरण? बिल्कुल वो कायम, मतलब बहुत मजबूती से है। हमारी अपनी पार्टी बन चुकी है। हमारी पार्टी हार है जीतते है कुछ भी, हम अपनी पार्टी के साथ रहेंगे और अपने आदमी का साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी का आज तक हमने बहुत साथ दिया था, लेकिन सिवाय गाली के, अपमान के, और बताओ क्या मिल रहा है हमें उसमें। तो इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। बाबूजी, आपका शुभ नाम क्या है? सतीश कुमार।
तो आप क्या लग रहा है 2024 में क्या स्थिति होने वाली है? 2024 में हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार बदले और हमारा हम किसान को मुक्ति मिले इससे। नहीं, किसानों को क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या एक तो गन्ने की है, दूसरी इन मवेशियों की है, ये तो मेन ही है। और महंगाई जो है दिन पे दिन बढ़ रही है, फसल का दाम उसे सही नहीं मिल रहा। रोजगार की बात करती थी सरकार, महंगाई भी रोजगार की। युवा बेरोजगार है, सब परेशान है वो भी। तो आज हम लोग बैठे हुए थे परिषदगढ़ में, क्योंकि यहाँ बड़े किसान हैं और किसान तो चूंकि जब बात होती है सरकार से अपनी बात ज़्यादा करता है कि भाई किसानों को क्या सुविधा है। अभी हम लोगों ने बातचीत करी, सरकार को लेकर किसानों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और किसानों का ये कहना भी है कि जो वादे 2014 और 2019 में किए गए थे, उन वादों में कहीं सरकार खरी नहीं उतरी, इसके अलावा नुकसान और हुआ। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। नमस्कार।